पहले जब लॉकडाउन हुआ था तब ये चेन ब्रेक हो सकती है। कई लोगों ने पलायन चालू कर दिया, उसकी वजह से ये बढ़ गया। ये दवाई क्यों नहीं बन रही है इसकी? क्योंकि इस समय बहुत परेशानी हो रही है, लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। दवाई तो आपके किचन में ही है, दवाई बनेगी कहाँ से? किचन में है ऑलरेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं MRC आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर के डॉक्टर अभिषेक शर्मा। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कोरोना को लेकर। जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इससे शायद अब डर भी लग रहा है क्योंकि संख्या 6 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। इस बारे में अब डॉक्टर से चर्चा करेंगे, जानेंगे उनसे कि किस तरह से हमें कोरोना से डरना चाहिए। लोग अभी समझ नहीं रहे हैं, सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। इस बारे में उनसे जानेंगे। पहले तो अभिषेक शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपके साथ में ये है कि जिस तरह से लॉकडाउन को काफ़ी समय हो चुका है, 100 दिन ऊपर हो चुके हैं और अभी भी कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि पहले कोरोना संक्रमितों की संख्या मिलती थी 1500 से स्टार्ट होते होते आज संख्या 24 घंटे में 22,000 पहुँच चुकी है। कैसे कोरोना से कैसे डरें सर? इस समय जनता नहीं समझ रही है। देखिए, आपके प्रोग्राम का पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस योग समझा कि बुलाया। दूसरी बात ये कि पहले जब लॉकडाउन हुआ था तब ये चेन ब्रेक हो सकती थी जी। मैंने भी गवर्नमेंट का साथ दिया, हम सभी ने गवर्नमेंट का साथ दिया कि ये चेन आगे ना बढ़े, वहाँ पे रोका जा सकता था। लेकिन आपको भी मालूम है क्या परिस्थिति हुई, लोगों ने पलायन चालू कर दिया, उसकी वजह से ये बढ़ गया और ये अब हर जगह फैल गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये किसी भी तरीके से फैलेगा नहीं कि चेन ब्रेक हो जाएगी। ये तो हर एक आदमी के अंदर से होकर निकलना ही निकलना है, ऐसे मान के चलिए। या फिर तो एंटीबॉडी बन जाएंगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन गई, नहीं तो किसी को लक्षण आएंगे उनका पता चलेगा। बात यह है कि हम कितना डिले कर लें उसको कि हमारे शरीर में ना आ पाए और तब तक हम अपनी बॉडी को उसके खिलाफ इतना ताकतवर कर लें कि हमारा वो कोरोना कुछ ना बिगाड़ पाए। वैसे भी एक नॉर्मल वायरस है ये। आपने ये कहा कि कोरोना से हमें कितना डरना चाहिए, तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोरोना से तो हमें डरना कम चाहिए, लेकिन जो कोरोना का इलाज चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा डरना चाहिए। क्योंकि कोरोना से वैसे तो कोई नहीं मरेगा, लेकिन अगर इलाज जो आजकल हो रहे हैं, जो ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, उनकी वजह से ज़रूर मर जाएगा। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं कि जो इलाज चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है इस समय? मतलब पेशेंटों को ठीक ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। देखिए, एक वायरल इन्फेक्शन है, आपको भी पता है। और आज से 5 साल पहले एक मैंने अपने यहाँ का पेपर भी एक फेसबुक पे भी डाला था, एक वायरल डिजीज़ में क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे वो सबसाइड होते हैं, कितने दिन में सबसाइड होते हैं, और दोनों की स्टडी करके डाला था कि मॉडर्न में अगर इलाज करेंगे तो क्या होगा और एलोपैथिक आयुर्वेदिक से इलाज करेंगे तो क्या सिम्टम्स होंगे। तो नेचुरल बात है कि अगर हम कुछ भी इलाज नहीं करते हैं एक नॉर्मल वायरल में, तो ये अपने आप ही 7 दिन में सबसाइड हो जाता है। जैसे आप भी जानते हैं वायरल फीवर में कोरोना वायरस ये है कि बहुत जल्दी फैलता है और दूसरे वायरस के मुकाबले, इसलिए इतनी तेज़ी से फैल रहा है। सर, एक चीज़ पूछनी थी कि ये दवाई क्यों नहीं बन रही है इसकी? क्योंकि इस समय बहुत परेशानी हो रही है, लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। इस समय मथुरा जनपद में भी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, 450 से ऊपर संख्या पहुंच चुकी है। देखिए, आपने एक ये सवाल करा दवाई क्यों नहीं बन रही। दवाई तो आपके किचन में ही है, दवाई बनेगी कहाँ से? किचन में है ऑलरेडी। इसीलिए ये लॉकडाउन हुआ था कि हम लोगों को आयुष मंत्रालय ने पहले ही बताया ये यूज़ करें, आप उसके खिलाफ इम्यूनिटी पैदा कर लें। आप ये कहेंगे कि वैक्सीन नहीं आ रहा है, तो अगर आप उसको समझो कि कोरोना वायरस है क्या, वो म्यूटेट करता है, यानी कि अपना रूप बदलता है। आज हमने उसको पकड़ के उसके खिलाफ कोई दवा बनाई और वो फिर अगले 10 दिन में म्यूटेट हो गया, दूसरा रूप चेंज कर लिया, क्योंकि वो आरएनए में चेंज होता है, इसलिए वो रूप बदलता रहता है। और रिसर्च आपके सामने हो गई है कि कितने 100 बार वो म्यूटेट हो चुका है। तो इसलिए उसकी पर्टिकुलर एक वैक्सीन नहीं आ सकती। दूसरी वैक्सीन आ सकती है अगर वो आरएनए को चेंज कर दें उसके जी, जो कि वैक्सीन के आरएनए पे प्रभाव डालें। तो आप ये मान के चलो कि आरएनए पे प्रभाव पड़ रहा है, तो वैक्सीन के जो कोरोना वायरस है उसके पे तो पड़ ही रहा है, लेकिन साथ में ह्यूमन के आरएनए पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे उसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम होंगे जो कि कोरोना वायरस के नहीं होंगे। अब आ जाओ आपकी क्या इलाज इस समय चल रहा है। ऑलरेडी मेरे अंडर में एक ट्रीटमेंट चल रहा है, कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ वो, उसको फीवर आया 103 104 फीवर आया, धीरे धीरे वो
घट गया। उसके बाद में उसको कोरोना का टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव हुआ और वो किसी हॉस्पिटल में वहाँ पे जाके एडमिट हो गया। अब उससे ना तो कोई डॉक्टर मिल रहा है, जी। इवन डॉक्टर इतना डरा हुआ है कि उससे फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे भी बात नहीं कर पा रहा है कि एक पेशेंट की हिस्ट्री होती है, कोई एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कोई भी बीमारी में नहीं होता। आपको फीवर हो तो ये नहीं कि आपको पैरासीटामोल दी जाए, फीवर क्यों हुआ, कितने सिम्टम है, चिल्स हैं कि नहीं है, सबके पैरामीटर्स बॉडी के अलग होते हैं, ऐसी डोज अलग होती है, ऐसे उसकी दवाइयाँ अलग होती हैं। उससे किसी ने भी बात नहीं करी, मेरी रेगुलर उससे टच में था, बात हो रही थी, पेशेंट एकदम फिट फाइन, एनर्जी सब कुछ ठीक थी, फीवर उसको 3 दिन से नहीं आ रहा था। मैं कोई बात नहीं, ये तो नियम है, आप एडमिट हो जाओ जाके, जो सपोर्टिंग इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाएं चल रही हैं उसको खाते रहो, कोई बात नहीं, आप तो ठीक ही हो, ये पॉजिटिव आ रहा है अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। अब उसको क्या करा उस पेशेंट को कि क्लोरोक्विन, मेरे पास फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब बहुत वीकनेस हो रही है। तो मैं कहा वीकनेस क्यों हो रही है, वीकनेस तो अब नहीं होनी चाहिए, आपका टाइम तो निकल गया वीकनेस वाला, तो वीकनेस नहीं हो। तो मैंने कहा आपको क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो बोले मेरे को हाइड्रोक्लोरोक्विन करके SCQ कोई टैबलेट है वो दे रहे हैं। मैंने कहा अरे वो क्यों दे रहे हैं, बोले पता नहीं ये टैबलेट मेरे को दी जा रही है और मैंने जब से ये खाई है मेरी बॉडी में इतनी वीकनेस हो गई। तो मैंने कहा आपके डॉक्टर ने आपसे बात नहीं करी, बोले नहीं डॉक्टर ने तो कोई बात नहीं करी मेरे से। मैंने कहा इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, जब वायरल लोड ऊपर होकर डाउन होने लगा, 104 फीवर आके अपने आप ही 100 और 99 और 98 आके नॉर्मल हो गया, और जिसको 36 घंटे हो गए, सॉरी 3 दिन हो गए जिसको, इसका मतलब कि वायरल लोड तो ख़त्म हो गया। तो आपको ये दवा क्यों दे रहे हैं, ये तो मलेरिया की दवा है, ये इसकी वजह से वीकनेस है। 2 घंटे में फिर तुरंत फ़ोन आया है कि डॉक्टर साहब मेरे को ब्लीडिंग हो रही है मुंह से, कि मैंने कुल्ला करा और ब्लड आ गया मेरे मुंह में से। तो मैंने कहा इसको तो तुरंत रोक दो आप, बोले नहीं ये तो डॉक्टर कह रहे हैं आपको खानी पड़ेगी। मैंने खानी पड़ेगी तो एक काम करो, उनसे बोल दो मैंने खा ली, आप स्किप कर दो, भाई आपकी बॉडी के लिए तो है नहीं। तो बोले सर ऐसा है, मैंने डॉक्टर से बात करी थी, फिर फ़ोन आया कि नहीं ये तो आपके इन्फेक्शन को काटेगी। आप ये बताइए क्लोरोक्विन के ऊपर कोई रिसर्च ही नहीं हुई है कोरोना वायरस पे कि ये ख़त्म करेगी। एक काम ये करती है कि आपके सेल्स के pH को एल्कलाइन कर देती है, जिससे कि वायरस जो है डेवलप ना हो। लेकिन आपके और जो फाइटिंग जो बैक्टीरिया और वायरस हमारे बॉडी में है, जो कि लड़ने का काम करते हैं, आर्मी का काम करते हैं, उनके सेल्स को भी नष्ट कर देती है। तो आपके फाइटर्स जब ख़त्म हो जाएंगे, आप कैसे लड़ोगे कोरोना वायरस से। तो ये दवा तो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी कि इस दवा से बहुत लोग ठीक हो चुके हैं और उनको बाहर भी भेजा जा रहा था, लेकिन आप कह रही हैं दवाई तो किसी मतलब और ज़्यादा खराब इस पर कोई रिसर्च ही नहीं हुई है, केवल हमारी एक गाइडलाइन आ जाती है ऊपर से मॉडर्न में कि आप ये खाओ। इवन फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आप ये बताओ कि आपके पास में डीजल की कार है, तो वो डीजल से चलेगी या पेट्रोल से चलेगी, डीजल से चलेगी ना। आपको पेट्रोल महंगा है, अच्छा होता है, डीजल के मुकाबले से हवाई जहाज भी चलते हैं, तो आप चला सकते हो अपनी कार को, नहीं चलेगी ना। तो अगर जो मलेरिया की दवा है वो मलेरिया में ही तो काम करेगी। और आप मलेरिया की दवा में जब देते हैं, आपको ध्यान होगा दूध जरूर पिलाते हैं जी, इतनी गर्म दवा होती है, और उसको बिना दूध के ही दी जा रही है। तो पेशेंट का मेरे पास में उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, मैं आगे अभी आने वाले समय में उसको करूँगा। पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को जो ब्लड शुगर थी वो 34 पहुंच गई, मुझे रात में लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, इतनी वीकनेस हो गई, सांस लेने में दिक्कत आ गई, इतनी कमजोरी हो गई। तो अच्छे खासे पेशेंट को आप मार रहे हो, तो ये तो एक पेशेंट के साथ खिलवाड़ है ना। और जो गाइडलाइन है वो डॉक्टरों के लिए भी आई हुई है, डॉक्टर भी खा रहे हैं हफ्ते में एक बार। जबकि अगर मैं पूछता हूँ कि इसका क्या काम है तो उनको पता नहीं, बोले उन्होंने बोला है ऊपर से ICMR से गाइडलाइन आई है, इसके लिए हम ले रहे हैं। तो ये मारने मतलब का काम बिना चल रहा कुछ सोचे आप उस दवाई को ले रहे हो। बिल्कुल, एक आयुर्वेदिक दवा के लिए तो आप रिसर्च पेपर कहते हो कि कहाँ बाबा रामदेव ने कहाँ रिसर्च करी है, वो झूठी है, हमें दिखाओ, ये दिखाओ, कोई वर्क नहीं है, ये नहीं है। मैं कहता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से जितनी भी आयुर्वेदिक दवाएं, कई हज़ार दवाइयाँ जो कि 5000 साल पहले से चली आ रही हैं, आज तक रिसर्च के बाद कोई भी एक दवा फेल नहीं हुई। आप बताइए कौन सी दवा फेल होगी। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन बाबा रामदेव की दवाई को तो उन्होंने WHO ने उसको स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनुमति ही भाई नहीं जो दी। चीज़ 500 रुपये में ठीक हो जाएगी और उसको 30 लाख के, 25 लाख के, 20 लाख के बिल बना देंगे, कैसे कमाएंगे आपके लिए, आप ये बताइए मेरे को। खर्चा कैसे निकालेंगे 500 रुपये में कोरोना वायरस आपने ठीक कर दिया। तो इसलिए तो इतनी, तो आप ये कहना चाहते हो कि जो रामदेव बाबा ने दवाई निकाली थी वो मतलब वो ठीक है, नहीं वो इम्यूनिटी रामदेव जी ने देखिए 100 पेशेंट पे उन्होंने काम किया, उसके रिजल्ट उन्होंने सबके सामने करे। वही बात मैं कह रहा था, बहुत से लोग कह रहे थे कि ये दवाइयाँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कफ को निकालने की दवाइयाँ हैं, शोथ को कम करने की दवाइयाँ हैं। ये ऑलरेडी रिसर्च है, ब्रह्मा ने रिसर्च करके लिखी है और आज तक पूरे विश्व में
अमेरिका ने भी हमारी एक भी दवा को खंडित नहीं करा कि ये गलत है। जी। पर्टिकुलर कोई कंपनी ने दवा बनाई और गलत तरीके से बनाई, उसको खंडित कर सकते हैं कि ये दवा सही नहीं बनी है, लेकिन फार्मूलेशन आज तक गलत नहीं है। और आपकी मॉडर्न की कितनी दवाइयाँ आ गई तो सारे फार्मूलेशन गलत आ गए। पहले देते हैं फिर बाद में कहते हैं अरे ये तो गलत है। एक नहीं दसियों के नाम मैं आपके सामने ला दूंगा। अभी जो बोल रहे हैं कि 15 अगस्त तक किसकी दवाई निकल के आ रही है, उसका क्या है डॉक्टर साहब? देखिए 15 अगस्त तक क्या आ रहा है वो तो आगे की बात है। अभी क्या चल रहा है उसमें भी बहुत घपले हैं। कोरोना वायरस से तो आप वैसे ही ठीक हो जाओगे। अगर वायरस को मैं कहता हूँ छेड़ो मत आप। कोई बदमाश है ना, जी जी, एक तो छोटे होते हैं, एक होते हैं बड़े लेवल के बदमाश, उसको छेड़ो मत। आप छेड़ोगे तो आपके घर में घुस के आएगा, या फिर तो उसके खिलाफ सही प्लानिंग कर लो, सही से अटैक करो, तब उसको वहीं के वहीं मार दो तो ठीक है। जो आयुर्वेदिक दवा है उसकी प्लानिंग ठीक होती है, जी। उसकी कोडिंग हमारे लिवर के पास है। हम जो दवा खा रहे हैं ना, आप जो भी चीज़ खा रहे हो ना, जब आपके स्टमक में जाता है तो हमारी कोडिंग ऑलरेडी लिवर के पास में है। हर्ब्स की जो आप खाना खा रहे हो उसकी उसी के अनुसार वो क्या करेगा, एंजाइम सीक्रेट करेगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा। लेकिन जितने भी सिंथेटिक चीज़ें उसकी कोडिंग है ही नहीं, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है ही नहीं। तो लिवर तो पहले डैमेज हो जाता है। आप देखें जो लोग डायबिटीज़ में और किडनी में इतने उपचार कराते हैं, धीरे धीरे लिवर ख़राब हो जाता है। क्यों? उसके पास कोडिंग ही नहीं है, उसको पता ही नहीं क्या चीज़ आ गई। तो आप ऐसा आक्रमण करो कि तुरंत वो बदमाश मर जाए, इसलिए या फिर तो उसको छेड़ो नहीं। घर में पड़े रहो, शांति से रिलैक्स होकर म्यूजिक सुनो। और पुराने जो आपके पुराने जो लाइफ की चीज़ें थी ना, कोई आपका बॉयफ्रेंड था उसके बारे में याद करो, बड़ा अच्छा था। आप जितना हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, जितना अच्छी बातें चीज़ करेंगे, वैसे ही आपके हार्मोन्स खुश होंगे, जैसे आप खुश हो रहे हैं इस समय। बिल्कुल सही बात है। मतलब किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपको खुश होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मतलब खुश। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव थिंकिंग रखनी जरूरी है। ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये तो आयुर्वेद पहले से कह रहा है, लेकिन मॉडर्न भी यही कह रहा है। आप जितना हैप्पी होंगे, जितना खुश होंगे, फाइटिंग आपके जो हार्मोन से जल्दी से बढ़ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही है, जिस तरह से कि अभी आपने बताया कि जो कोरोनल दवाई है वो इम्यूनिटी को कम कर रही है, एक तरह से देखा जाए तो। मतलब आदमी उससे और ज़्यादा उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो रही है। उसमें डायबिटीज़ पेशेंट का डायबिटीज़ लो हो गया, जो भी आपने बताया। तो लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि पेशेंट बहुत सही हो रहे हैं, क्योंकि 3 लाख 3.5 लाख से ऊपर संख्या पहुँच चुकी है सही होने वालों की। देखिए वो तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। अब जो पेशेंट मैं बता रहा हूँ, आज जब मेरी उससे बात हुई है, 5 दिन दवा हो गई, उसको 7 दिन हो गए, 2 दिन दवा बंद हो गई क्लोरोक्विन। आज जब वो बंद हो गई दवा तो उसकी घबराहट वैसे ठीक हो गई। अब उसके शरीर में ताकत थी, क्योंकि वो 35 ईयर ओल्ड है जी। उसने तो क्लोरोक्विन को झेल लिया। और जो 65 एज है वो तो झेल ही नहीं पाएगा इसको। अब उसके शरीर में ताकत ही नहीं है जिसके शरीर में, क्योंकि ऑलरेडी उसका इम्यूनिटी सिस्टम तो डाउन वही है। मैं कह रहा हूँ, कोरोना का पेशेंट से नहीं मर रहा है, उसको मारा जा रहा है। तो ये सही दवाई ना मिलने से पेशेंट की जान ज़्यादा जा रही है। मतलब बिल्कुल दवा सही क्या, मैंने कहा ना कि सबसे दवा तो आपके किचन में ही है। आपके किचन में सौंठ है, दालचीनी है, हल्दी है, लौंग है, तुलसी है, ये सारी चीज़ें हैं। ये जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी। कफ के लिए हम बचपन से दे रहे थे, हमारे दादाजी तक हम ठीक थे। उसके बाद में जो हमारे पिताजी वाला समय आया ना, वो लोग थोड़ा सा भटक गए और उन्होंने इन सब चीज़ों अंग्रेजी दवाइयों की तरफ बढ़ने लगे। किचन को तो जो गेट के बाहर किचन होता था वो तो घर में घुसेड़ लिया किचन, लेकिन उसके जो सामान हम खाते थे, रोज़ दालचीनी करते थे, उसको अपने शरीर अपने मतलब जीवन से बाहर निकाल दिया और ले आए बाहर की चीज़ें खाने के लिए। हमने उल्टा काम करा, किचन को बाहर रखना था, उसमें जब छोंक लगता है तो इतने सारे केमिकल्स निकलते हैं जो हमारे कफ को, लंग्स को हानिकारक हैं, तो उसको तो हम घर के बाहर ले आए। और किचन की जो चीज़ें हमें खानी चाहिए थी हम कर दिया, हम उल्टे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीयों में अगर मैं देखूँ नंबर ऑफ भारतीय, मतलब बुद्धि थोड़ी कम होती है, वो एक दूसरे के पीछे भागते हैं, लेकिन वर्ल्ड में परसेंटेज नंबर ऑफ जो ज़्यादा है वो भारतीयों की बुद्धिमान होने में भी है। अगर परसेंटेज मैं दोबारा से उसको कहता हूँ कि नंबर ऑफ जो परसेंटेज है वो भारतीयों की ज़्यादा है, वो दूसरा एक दूसरे के पीछे भागते हैं। मतलब वो लोग कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं। कुछ बुद्धिमान लोग हैं उनकी परसेंटेज कम है भारत में, लेकिन जनसंख्या अधिक होने की वजह से हम वर्ल्ड में अभी भी भारतीय जो हैं ज़्यादा बुद्धिमान है सब लोगों से। जो कॉपी कर रहे हैं वो तो ऊपर वाले को देख रहे हैं ना जी, उनको मतलब ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं डॉक्टर ने कहा, आपने उस पर भरोसा कर लिया, डॉक्टर ने कहा कि आप ये खा लो, ये काटेगा, उसने खा लिया बेचारे ने डर के मारे। वो डॉक्टर क्या कर रहा है वो आपको नहीं पता। मेरे यहाँ आपको पता है ट्रेनिंग सेंटर है ऑलरेडी, MBBS डॉक्टर्स, मैं किसी के विरोध में कोई बात नहीं कर रहा हूँ,
ना ही अपने उसमें दिखा रहा हूँ कि मेरे यहाँ से ट्रेंड हुए हैं, लेकिन MBBS डॉक्टरों को रेगुलर आते हैं कि हमें शारसू सिखा दो, हमें आयुर्वेदिक सिखा दो। वो डॉक्टर कहाँ भाग रहे हैं? वो आयुर्वेद की तरफ भाग रहे हैं। मेरे पास में ऑफर हैं जो जिनके बहुत अच्छे हॉस्पिटल चलते हैं कि आप मिलकर आयुर्वेदिक का काम करते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आने वाला समय आयुर्वेद का है, इसलिए वो आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं और हम लोग केवल उनको फॉलो कर रहे हैं। बहुत से MBBS डॉक्टर मेरे मित्र हैं जो आयुर्वेदिक दवा खाते हैं, मुझसे ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन बहुत से अभी भी जो रूल्स है गाइडलाइन पे ही चलते हैं। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं हम लोग बड़े भोले भाले लोग हैं, जैसे मैंने बताया, इंडियन भ्रमित हो जाते हैं और उनके ऊपर चलते हैं। देखिए, एक दवा अभी जून में और लॉन्च हुई, फेविफ्लू करके, आपने सुना होगा कि 103 रुपये की एक गोली है। अच्छा, है ना? हम लोगों ने, किसी ने नहीं पूछा इसकी रिसर्च क्या हुई है, कहाँ पे रिसर्च हुई, क्या पूछा आपने? आपने कहा आ गई, बहुत अच्छा हुआ, हमने सबने क्लैप कर दिया। उस पे 2014 में वो बनी थी और उसकी रिसर्च क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। ये एक वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जापान की, उस पे 172 पेजों का पूरा इसके बारे में डिटेल पढ़ी है। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूँगा। इस पे रिसर्च क्या हुई, इन्होंने पहले कुत्तों पे रिसर्च की, इस दवाई की 12 कुत्तों में रिसर्च करी, 9 कुत्ते मर गए, 3 बचे, पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद में इन्होंने किस पे रिसर्च करी? बंदरों पे, 3 बंदरों पे करी, 2 मर गए, 1 का पता नहीं। उसके बाद इन्होंने चूहों पे करी, चूहे जितने थे या फिर तो उनके बच्चे नहीं हुए, जिनके बच्चे हो गए वो विकलांग बच्चे पैदा हुए उन चूहों के सारे के सारे। तो ये जो दवा क्या करती है, ये आपके RNA पे काम करती है। ऐसा समझ लो कि आपके हाथ में कोई गैजेट दे दिया और आप किसी सामने वाले का रूप बदल सकते हो। तो जब ये RNA पे, वायरस के RNA पे काम कर रही है, उसको मार रही है, जो रूप बदलने की क्षमता रखता है, तो आपके RNA का रूप नहीं बदल देगा, इफेक्ट कर रही वो दवाई जो बच्चों में हमारे आएगा। तो सबसे पहले ये ऐसी दवा खाने से, अभी तो आप कोरोना वायरस से कहेंगे कि मैं ठीक हो गया, 20-25 हज़ार की पड़ती है ये पूरा कोर्स, लेकिन जब आपकी बच्चे आएंगे, आपकी संतान आएंगे, RNA चेंज हो चुका है, तो बहुत से बच्चे विकलांग पैदा होंगे, मानसिक विकलांग होंगे, कैंसर इससे हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकता है, बहुत सारे ऐसे ऑटो इम्यून सिस्टम है उसकी डिजीज़ हो सकती है। तो ऐसी बीमारियां आएंगी। आपको कोरोना से ठीक होना है या फिर हमेशा हेल्दी रहना है? कोरोना तो वैसे ही ठीक हो रहा है, नींबू का पानी गुनगुना करके ले लोगे आप, विटामिन C पहुंच जाएगा, प्राणायाम करोगे, नाक में तेल डालोगे, और सारी दवाइयां हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने की, उससे फाइटिंग एजेंट करके वो तो वैसे ही ठीक हो जाओगे सही इलाज मिलने से। मैं कहता हूँ इलाज नहीं मिलेगा तब भी आप ठीक हो जाओगे। अगर आप हेल्दी हो तो बिना इलाज के आप 7 दिन में ठीक हो जाने, बिना पैरासीटामोल के। तो आप ऐसी दवा लेना चाहोगे इसमें 20-25 हज़ार रुपये लग गए और आने वाली संतानें बीमार हो जाएं? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा। तो ये रिसर्च आप आवाज़ उठाओ, ये रिसर्च हुई कहाँ है? हम लोग बड़े भोले से हैं जिसने कह दिया पीछे चले चलते। ने फिर इसको कैसे अनुमति दे दी और फिर वो कैसे करें कि वो देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने तो पहले बोला था कि बच्चों को दूध माँ का नहीं देना चाहिए तुरंत। अब क्यों बोला बाद में? मैंने पहले भी कहा है कि हम, एक है आयुर्वेद जो रिसर्च है, ईश्वर ने रिसर्च करके लिख दिया, वो अकाट है, और ये बात कर रहे हैं ये रिसर्च चल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जब आप स्ट्रिप खरीदोगे इसमें एक पेपर निकलेगा, इंस्ट्रक्शन वाला जो पेपर आता है, पहले तो कंसल्ट साइन कराएंगे फेविफ्लू वाले कि आपने दवा खाई है तो इसका जो साइड इफेक्ट होगा इसकी जिम्मेदार वो नहीं है, आप खुद हैं। आप कह रहे हो हाँ ठीक है मैं कंसल्ट साइन करता हूँ। डॉक्टरों के क्या करते हो आप सर्जरी में? कंसल्ट करते हो ना, कि अगर कोई बात हो गई, कुछ हो गया, कुछ बात, तो डॉक्टर पे आप ब्लेम नहीं कर सकते। करते हो नहीं करते हो? ऐसे ही वो कंसल्ट साइन कराएंगे। प्लस आपसे ये भी बोला है कि क्या आपके बॉडी में चेंजेस होंगे उनको बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। आप कह रहे हो ना मंत्रालय ने बता दिया, अरे ये तो रिसर्च करने के लिए आई है, वो भी इंडियन पे। हम ही एक बेवकूफ़ इंडियन है, केवल इंडिया में ही लॉन्च हुई है, ये किसी ने नहीं दिया, क्योंकि वो उनको इंसान मानते हैं और हमारे लिए, हम अपने कुत्ते से भी नीचे मानते हैं कि जब मर्जी कोई भी रिसर्च कर ले। और ये आज से नहीं है, 1950 की कहानी बताऊंगा, 60 की बताऊंगा, बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो कि बाहर से वैक्सीन आई और आपके ऊपर लग गई, गर्भवती स्त्रियों के बच्चे मर गए, विकलांग पैदा हो गए। ये आज की नहीं है, ये हमेशा से चलता हुआ। हम इतने सीधे हैं, और मिनिस्ट्री की मैं क्या बोलूं कि कौन लोग लीड कर रहे हैं मुझे पता नहीं, क्या सोच के लीड कर रहे हैं, उन पे क्या प्रेशर है। जी जी बिल्कुल, या यही उनको बात मैं कहना पूरी चाहती बात नहीं पता है, वो डॉक्टर नहीं है, नहीं समझना चाहते हैं। मैंने आपसे बोल दिया, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने आपसे बोल दिया आप एक काम करो, आपका पैर का दर्द है, 2 घंटे खड़े हो जाओ,
आप में बुद्धि नहीं है, मुझसे क्यों पूछ ही नहीं रहे हो आप 2 घंटे क्यों खड़े? आपने कहा डॉक्टर ने बोला है, ठीक ही होगा। तो ऐसे ही हो सकता है जो लोग लीड कर रहे हैं उनसे बोला गया हो कि ये दवा आ गई है, ये आपको उसके आरएनए को चेंज कर दी जाएगी, आधी बात उनको बता दी, आधी नहीं बताई। आपके आरएनए में क्या चेंज करेगी ये थोड़ी ना आपको बताइए। ये हो गया एक स्टेप जो है, जो कि दिल्ली में चल रही है, जिनको मॉडरेट सिम्टम्स आए हुए हैं, मतलब फीवर है, ये दवा आपको लेनी पड़ेगी और खानी पड़ेगी, और कंसल्ट साइन आपको पहले ही साइन करना पड़ेगा। अब आप आ जाओ कि जिसको ज़्यादा सिम्टम है, तो आपने सुना है प्लाज्मा थेरेपी। जी, प्लाज्मा थेरेपी वो क्या है आपको पता है? बहुत अच्छी चीज़ है कोरोना के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मेरे को कोरोना हुआ, मेरे ब्लड में कोरोना ने लड़ाई लड़ी, मेरे जो अंदर फाइटर्स थे ना, मेरी आर्मी थी, उन्होंने लड़ाई लड़ी और एक एंटीबॉडी बना दी उसके खिलाफ लड़ने की, मतलब कि अस्त्र शस्त्र बंदूक सब रख ली कि इससे मरेगा। ठीक है, मेरी बॉडी जीत गई, इसलिए तो उन्होंने मेरा ब्लड लिया ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए, मेरे अंदर शक्ति आ गई। कोरोना के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कोरोना को आपने चढ़ाया और 3 दिन में वो कह रहे हैं कि आपका कोरोना ख़त्म हो गया। वो तो वैसे भी होना ही था, चलो ठीक है, कोरोना उससे ख़त्म हो गया, ठीक है, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन भी तो हैं। कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपके लंग्स में एक अल्सर टाइप का पैदा कर देता है, बीमारी पैदा कर देता है आपके लंग्स को। अभी तो उसने कोरोना को हरा दिया, लेकिन जो अस्त्र शस्त्र चले वो आपके लंग्स पे नुकसान कर गए, आपको नुकसान पहुंचा दिया, एक अल्सर टाइप का बना दिया। इसको बोलते हैं ट्रॉली, जिसकी फुल फॉर्म है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, यानी कि एक्यूट लंग इंजरी यानी तुरंत आपके लंग्स में इंजरी पैदा कर देगा। और इसका ट्रायल कहीं हुआ है आपको मालूम है? इसका ट्रायल एक ही जगह हुआ है, केवल चाइना में। 200 पेशेंट पे ट्रायल होना था, केवल 103 पेशेंट पे ट्रायल हुआ इस थेरेपी का, जिसमें प्लाज्मा चढ़ाया तो 87 लोग ठीक हो गए, यानी कि 85% रिजल्ट रहा, और 15 एक्सपायर हो गए। मतलब वो भी सक्सेस ज़्यादा नहीं हुआ। कोरोना का आपको मालूम है कितना रेट है? जो हमें डराया जा रहा है कि मर जाएंगे, ये हो जाएगा, क्या रेट है मालूम है? अब जो WHO का है 0.8%। जी, 10,000 लोगों में से 8 लोगों की मृत्यु कोरोना से होगी। 0.8। वहाँ कितने मर गए? 15% लोग मर गए। तो जहाँ पे ट्रायल ही नहीं हुआ जिस चीज़ का, जिसके रिजल्ट ही पूरे नहीं आए, अगर मैं ये मानता कि 0.8 की जगह 0.4 हुआ, 0.7 भी हुआ, या 0.8 भी रह गया, चलो ठीक है, अब 15% रिजल्ट हो गए, 15 गुना ज़्यादा लोग मर गए उससे, वो थेरेपी यहाँ पे ले आए हैं। आप कोरोना से ठीक कर देंगे, फिर 28 दिन तक ट्रायल हुआ, उसके बाद पता ही नहीं चला कि उन लोगों को आगे क्या हुआ। वो जो इंजरी हुई उससे आने वाले 1 साल में, 6 महीने में क्या हुआ, क्योंकि अभी समय तो ज़्यादा हुआ नहीं, हो सकता है वो लोग 6 महीने में एक्सपायर हो जाए, 3 महीने में हो जाए, जो उस इंजरी से कोरोना से ठीक हो गए। तो आपको कोरोना से ठीक होना है या हेल्दी रहना है, या उसकी वजह से आपको दूसरी बीमारी लानी है कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए? ये कोई इलाज है? मतलब कोरोना की जो दवाइयाँ जितनी भी निकल के आ रही हैं, जितनी भी थेरेपी निकल के आ रही है, वो मतलब कोरोना के लिए सक्सेस नहीं है। मतलब वो इनफैक्ट कि अगर कहीं फ़ायदा कर रही हैं तो कहीं वो नुकसान भी दे रही हैं और आपको बीमारी आगे भी पैदा कर रही है। फ़ायदा तो कुछ कर ही नहीं रही हैं। मैं बता रहा हूँ आपको फ़ायदा क्या करेंगी। आप समझो कि एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, जबकि WHO ने अब मना कर दिया कि नहीं एंटीबायोटिक इसमें नहीं दो, फिर भी अपने हिसाब से दी जा रही है। बॉडी में क्या काम हो रहा है ये आप समझो। जब कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे ब्लड में आता है, ठीक है, उसको नष्ट ऐसे नहीं करा जा सकता, उसके ऊपर लेयर होती है, उसको बोलते हैं सेल बॉल। उसकी सेल बॉल में अगर हम उसको नष्ट कर दें, रप्चर कर दें, तो वो मर जाता है। एंटीबायोटिक क्या करती है कि उसकी सेल वॉल को ख़त्म करती है। कोई भी ट्रीटमेंट जो है उसकी सेल वॉल पे काम करेगा, ठीक है। अब मजबूरी ये है कि उसकी जो सेल वॉल है, जो हमारे जो फाइटर हैं, मतलब जो ऐसा समझ लो जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान के, और जो हमारे यहाँ के जो आर्मी वाले हैं, दोनों एक ही पहने हुए हैं कवर। तो आपने जब विस्फोट बम मारा, वो मरेगा तो आप नहीं मरोगे, बिल्कुल, आपका आर्मी तो मरेगा। आपका आर्मी आपको बचाने वाला था, आपने आर्मी को अपनी मार दिया, तो क्या होगा? वो लोग तो पीछे से दोबारा आ जाएंगे, आपकी बॉडी, वो तो बाहर से ही आ रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ऐसे ही सेम आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है। वायरस तो और ख़तरनाक है जी। वायरस तो आपकी सेल में जाता है, उसको मारने के लिए आपके जो सेल का एल्कलाइन है ना, वो बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग एसिडिक हैं, यानी कि जो कह रहे हैं ना अभी बाहर से मत खाओ, बाहर का जो खाना खाते हैं, समोसे, ये वो क्या करता है आपके बॉडी में?
हो सकता है आपका डाइजेशन ठीक कर रहा हो, लेकिन आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसको एसिडिक बनाता है, और जो भी वायरस है एसिडिक होने की वजह से डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता जी है। बिल्कुल। और जब हम एल्कलाइन कर देंगे डेवलपमेंट ही नहीं होगा। आर्मी को हमने पाकिस्तान के लोगों को घुसेड़ दिया, खाना नहीं दिया तो मर तो जाना ही है। 7 दिन ही तो मैं कह रहा हूँ कि 7 दिन में अपने आप मर जाएगा, उसको खाना क्यों दे रहे हो आप? अपनी आर्मी को मार दिया तो बेचारा वो अगर थोड़ा सा दुर्बल भी होगा तब भी हम लोगों को मार देगा। बिल्कुल। हम आर्मी को अपने मजबूत कर लें, उसको खाना पानी ना दें, यानी कि हम एल्कलाइन कर लें, हरी सब्जियां लें, विटामिन सी लें। इम्यूनिटी क्या है? यही तो इम्यूनिटी है कि आपके जितने भी कैंसर, जितने भी क्रोनिक डिजीज़ हैं, सबका आप एल्कलाइन आप ब्लड चेक करोगे एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक होता है। बहुत लोग जागरूक भी हो चुके हैं कि एल्कलाइन पानी पियो, ये करो, तो वो यही है कि आपकी सेल में जाके एल्कलाइन को उसने हमारी आयुर्वेदिक दवा एल्कलाइन को बढ़ा देती है, और मॉडर्न वाली दवा कोई काम नहीं करती है, बल्कि अपनी आर्मी को ही नष्ट कर देती हैं। तो ये ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि मारने के प्रावधान किए जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी कोरोना की संक्रमण जितनी बढ़ती जा रही है, उसके बाद मुझे आपसे एक क्वेश्चन और करना है कि इसका क्या टाइम लिमिट है? क्योंकि वायरस है, वायरस तो भी इतनी जल्दी नहीं मरता है, लेकिन इसका टाइम लिमिट क्या है कि कितने दिन में ये व्यक्ति ठीक हो सकता है, अगर देखा जाए अंग्रेजी दवाई की अपेक्षा और आपकी आयुर्वेदिक दवाई की अपेक्षा? देखिए, मैंने एक पहले ही बताया आपको पूरा ग्राफ था। 3 दिन तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है ऊपर। जैसे ही सिम्टम आपको लग रहा है कि फीवर आया, खराश हुई, तुरंत इम्यूनिटी बढ़ाना चालू कर दो, गुनगुना पानी में नींबू डाल के लेना चालू कर दो, तो वहीं उसका ग्रोथ है वो हो नहीं पाएगी। अगर ये लंग्स में चला गया तो फिर ये ग्रोथ करेगा, अटैक करेगा। मॉडर्न में आपको पैरासीटामोल दे दी और आपका फीवर कम हो गया, आपको लगा कि बड़ा ठीक हो गया, मेरा तो फीवर ख़त्म हो गया, लेकिन वो फीवर आया क्यों था आपको पता है? फीवर कहते हैं ना, आपके बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि बुखार आना अच्छी चीज़ है, वो क्यों आ रहा था? अच्छा। जो हमारे आर्मी सेल है ना, उनके लिए गर्मी चाहिए, वो उनका फ्यूल है। तो अगर वो टेम्परेचर हाई होता है तो वो गलत नहीं है? 99 से 101 डिग्री तक अगर हाई होता है ना, तो वो आपके जो बॉडी का जो आर्मी है उसका फ्यूल है, उसमें वो रीग्रोथ करना चालू कर देते हैं, लड़ने के लिए क्षमता है, आपने उनका फ्यूल छीन लिया पैरासीटामोल देके। जी जी। तो वो बढ़े नहीं, तो आपने सोचा फीवर ख़त्म हो गया, लेकिन वो वायरस को आपने एक स्पेस दे दिया, क्योंकि आर्मी बढ़ी नहीं वो ग्रोथ करने के लिए। तो मॉडर्न में क्या है कि धीरे धीरे कम होता है। फिर लंग्स में अगर मैं आयुर्वेदिक की बात करूं कि जो कफ बढ़ गया, आपने उसको सुखा दिया, फिर वो अगले दिन फिर ट्राई होगा निकलने के लिए, आप और हायर एंटीबायोटिक देंगे तो हमारी और बॉडी को डैमेज होगा, इसलिए तो वीकनेस आती है। जी जी। आपको अगर टीबी है और टीबी की दवा आप खाओ, कभी वीकनेस नहीं आएगी आपको, अगर वास्तव में टीबी है। ऐसे ही मलेरिया है तो मलेरिया की दवा खाओगे तो शरीर को लगेगी, अगर बिना बात के आप खाओगे तो हमेशा वीकनेस, उसके कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे। तो इसलिए मॉडर्न में क्या बड़ी जल्दी एक रिजल्ट आता है, लेकिन अगर आप उसको 7 दिन में देखेंगे तो वीकनेस, इरिटेशन, चक्कर, ये सारी चीज़ें होंगी। जबकि आयुर्वेदिक में आप देखेंगे जो फीवर है वो 104 से 103, 102 ऐसे 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन में आप क्योर हो जाएंगे और वीकनेस बिल्कुल नहीं रहेगी आपको। वो दवाई इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी, आपको वीकनेस खत्म करेगी। वीकनेस होगी नहीं और कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं होंगे, आप हेल्दी फील करोगे अपने आप को। जबकि मॉडर्न में क्या होगा, आपको गोली खाते ही आपको फीवर, पसीने आ जाएंगे, फीवर खत्म हो जाएगा, लेकिन वीकनेस 15 दिन, 1 महीना और काफ़ी लंबी चल सकती है। और इससे जो डैमेज हुआ है, वीकनेस का मतलब डैमेज हो रहा है हमारे सेल्स में, वो डैमेज बहुत, आप फिर नींबू पियोगे, ताकत की चीज़ें खाओगे, उससे बाद में रिकवरी होगी आपकी। तो देखा सभी दर्शकों ने किस तरह से अभिषेक शर्मा जी ने आपको सब कुछ बताया कि जो हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवाई है, प्लाज्मा थेरेपी है और आने वाली जो दवाई है वो किस तरह से आपकी बॉडी को नुकसान दे सकती है। जितना हो सके आप अपने घर में उसकी सुरक्षा करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि आपकी जो घर में सफाई है उसको रखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आप कोरोना से बच सकते हैं। क्योंकि कोरोना से डरना ज़रूरी नहीं है, आप लोग बहुत डर रहे हैं कि कोरोना जिस तरह से फैलता जा रहा है उससे डरिए मत। आप खुद की सुरक्षा अपने आप कीजिए, अपने घर वालों की सुरक्षा कीजिए, साफ़ सफाई रखिए, जैसा कि उन्होंने बताया हरी सब्जी वगैरह खाना ज़रूरी है। तो कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम डॉक्टर साहब के साथ मिलेंगे अगली चर्चा के साथ, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नमस्कार। पहले जब लॉकडाउन हुआ था तब ये चेन ब्रेक हो सकती है। कई लोगों ने पलायन चालू कर दिया, उसकी वजह से ये बढ़ गया। ये दवाई क्यों नहीं बन रही है इसकी? क्योंकि इस समय बहुत परेशानी हो रही है, लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। दवाई तो आपके किचन में ही है, दवाई बनेगी कहाँ से? किचन में है ऑलरेडी।